तो सुनो, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। हम लोग हेडिंग लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी। सुनना ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। सुनो, सुनना ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हम पूछेंगे, इसीलिए बारीकी से और ध्यान से सुनना, ठीक है। काइनेटिक जो वर्ड बना है, दो वर्ड से बना है, एक इसमें KIN काइन आ रहा है, ठीक है। काइन वर्ड का मतलब होता है मोशन। काइन वर्ड का मतलब मूवमेंट या मोशन। मोशन यानी कि साफ साफ अब पता चल रहा है क्या कि मोशन के वजह से जो एनर्जी आता है, ठीक है। मतलब कोई भी बॉडी में एनर्जी जो आ जाता है किसकी वजह से, मोशन के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सुनना ध्यान से, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए बॉडी। ध्यान सुनो, एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है कुछ इसमें। द एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे कि हम बॉल फेंकते हैं, ठीक है, तो बॉल अगर रेस्ट पे है तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जैसे ही मोशन में आ गया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी। पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है, तो पानी रुका हुआ है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन पानी बह रहा है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। बहुत सारा एग्जाम्पल है। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मूविंग व्हीकल्स, जो गाड़ी रोड पे चल रही होती हैं, उसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, या बुलेट निकलता है, बंदूक से जब बुलेट निकलता है उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। मतलब लास्ट में जोड़ सकते हो कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। हम बस एग्जाम्पल लिख रहे हैं, सुनो, किस किस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये हो गया। दूसरा सुनो, फ्लोइंग वाटर कहाँ, फ्लोइंग वाटर इन रिवर, उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होता है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं एक और, इसमें क्या लिख सकते हैं बताओ, मूविंग व्हीकल्स या मूविंग कार ऑन रोड, इन सभी के पास क्या है, बोलो, सभी के पास काइनेटिक एनर्जी है। बिल्कुल सिंपल। अब बात समझना, काइनेटिक एनर्जी के बारे में ये तो बस बेसिक बात है, डेफिनेशन है कि एनर्जी की वजह से जो मोशन आता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वह पॉइंट थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सुनना, सुनो ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर जैसे कि कोई बॉल है, ठीक है, ये बॉल का रफ्तार इस पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकंड है, तो हम बोलेंगे कि इसका क्या वेलोसिटी है। अगर कोई बॉल का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो उसका क्या काइनेटिक एनर्जी है। तो फॉर्मूला जानते हो, हाफ mv², ठीक है, उससे उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को कैसे एक और तरह से डिफाइन हो हम बता रहे हैं। अगर किसी बॉल का रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड है और इसका काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि बॉल का रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड है ना, तो 0 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड करने में कितना एनर्जी लगा है, ठीक है। अगर बॉल का रफ्तार 100 मीटर पर सेकंड है, तो काइनेटिक एनर्जी बताओ। इसका मतलब है कि बॉल का रफ्तार 0 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड होने में कितना एनर्जी लगा है। बात समझ में आया। यानी कि इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सुनना, कि if a particle moving with, या if a body moving with velocity v, यदि कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, यही सुनना, यदि कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, then kinetic energy of this particle
देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल कैसे डिफाइन होगा? डिफाइंड एज सुनना, यदि कोई पार्टिकल जो है, कोई पार्टिकल भी रफ्तार से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन है? काइनेटिक एनर्जी इस तरह से डिफाइन है कि जीरो से इस रफ्तार पे या जीरो से भी पहुंचने में उसको कितना एनर्जी लगा है। तो हम बोलेंगे डिफाइंड एज amount of energy required, amount of energy given to particle from rest to reach that velocity, भी। बात समझ में आया? हम जैसे ये बात था काइनेटिक एनर्जी का एक थोड़ा सा बढ़िया डेफिनेशन है वाला चीज़ है। बढ़िया डेफिनेशन है कहने का मतलब कि अगर कोई पार्टिकल का रफ्तार, सुनना ध्यान से कि सुनना यहाँ पे सुनोगे कि सुनो फिर से हम पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी किस तरह से डिफाइन है। तुम्हें क्या बताना है कि भैया कोई भी पार्टिकल का जितना रफ्तार है, भी रफ्तार है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन है। तो इस रफ्तार पे पहुंचने के लिए जो एनर्जी का जरूरत पड़ता है उस एनर्जी का नाम है क्या? काइनेटिक एनर्जी। और इसी चीज का, यही डेफिनेशन का हम यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाने में। तो पहला ये समझोगे, सुनना, पहला ये समझोगे कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक पॉइंट था, और भी पॉइंट है, लेकिन ये समझो कि अगर कोई बॉल है और यह बॉल जो है 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और हम पूछेंगे किसका काइनेटिक एनर्जी बताओ। पहले हम लिख देते हैं भी। सुनना, कोई बॉल का वेलोसिटी कितना है? कोई बॉल का वेलोसिटी v है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी होता है क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सुनना, कोई बॉल का वेलोसिटी v है और पूछे काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? तो एम है मास, ऑब्जेक्ट का क्या है? मास। मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या निकलेगा? काइनेटिक एनर्जी। चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया और दूसरा तरह से भी समझा दिए कि काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है। लेकिन थोड़ा सा एक और बात समझना, काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इन पॉइंट नंबर 2 में काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी निगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कैन, अब रीजन भी बताएंगे, कैन नेवर बी निगेटिव। कैन नेवर बी निगेटिव। काहे नहीं निगेटिव होगा भैया, बताइए लॉजिक क्या है? क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है। अगर वेलोसिटी माइनस में भी रहेगा तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। हाँ, अब प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मास कभी भी निगेटिव होता नहीं है, यानी कि मास और वेलोसिटी का स्क्वायर हमेशा क्या चीज़ में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। अरे भी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करो, माइनस वेलोसिटी -20 है तो -20 का स्क्वायर करेंगे तो +400 आएगा। मतलब कि इसका रीजन क्या है? तो रीजन होगा काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी निगेटिव। रीजन क्या है इसका? रीजन में आ जाएगा। हम पूछेंगे रीजन बताओ, तो बोलना होगा कि भैया जो भी स्क्वायर है ना, वो भी स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज। ठीक है, और मास हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ऑलवेज। यानी कि इस वजह से काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो हमेशा क्या चीज़ आएगा? पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आ सकता। कोई बोलेगा भाई बताओ काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो सकता है? तुम बोलोगे नहीं। काहे? अरे नहीं होगा, कर रहे हैं ना कि नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, उसको बताना है बढ़िया से। ठीक है, तुम लोग कभी कभी करने लगते हो कि ठीक है भाई तू ही तेज है, ठीक है, उसे नहीं कहना है। चलो, तो ये हो गया 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि नहीं? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब कि सुनना हम तुमसे पूछते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे पहला तो यहाँ पे हम इसको, ये हमारा हो गया एक पैराग्राफ कंप्लीट। सुनो, हम तुमसे पूछेंगे यहाँ पे, सुनना ध्यान से, पहले हम बता देते हैं काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
हाँ, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब समझना है, सुनोगे ध्यान से। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में एक आदमी है यहाँ पे इस तरह से, और एक दूसरा आदमी यहाँ पे इस तरह से, दो आदमी हैं, ठीक है। ये आदमी सीट पे बैठा हुआ है, ये भी सीट पे बैठा हुआ है, और ट्रेन जो है या कोई बस है कुछ भी इस रफ्तार से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। बस का रफ्तार कितना है? सुनो बस का रफ्तार कितना है? सुनो बस का रफ्तार कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। बस का रफ्तार कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। चलो थोड़ा सा इसको और अच्छे से थोड़ा सा बड़ा फिगर लेके समझाते हैं। पूछेंगे इस बार यहाँ बुला के ध्यान रखना, ठीक है, और नहीं बताए तो ये कैमरा के सामने पीटेंगे भी आज, ठीक है। डेली छोड़ देते हैं ना, तो ध्यान देना। चलो देखोगे, यहाँ पे एक आदमी है इस तरह से अपना ट्रेन में बैठा हुआ है या ट्रेन में खड़ा है, जैसा भी है, या बस में खड़ा है मान लो, और इसके अंदर एक बक्सा रखा हुआ है, भारी भरकम बक्सा, ठीक है। अब बक्सा है 5 केजी का बक्सा रखा हुआ है। कितना केजी का बक्सा रखा हुआ है? 5 केजी का बक्सा रखा हुआ है। और ट्रेन जो है 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये आदमी जो है, ये कौन है? चलो ये कौन है? ये है, कौन है? जेपी है, चलो ठीक है, जेपी है। ये है हमारा जेपी, जयप्रकाश, ठीक है, जयप्रकाश चमनप्राश। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे सुनो यहाँ पे ये दूसरा बंदा कौन है बताओ? प्रिंस है, चलो ठीक है, प्रिंस है, प्रिंस। अब प्रिंस जो है, तो प्रिंस ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है। प्रिंस जो है, प्रिंस के पास ईयरफोन है, हमेशा ईयरफोन लगा के चलता है, ठीक है। हाँ, अब सुनो, आज जेपी भी कम नहीं है, यहू नया खरीदा है, ठीक है। अब सुनो प्रिंस कहा कि सुनो प्रिंस कहता है जेपी से कि ये जेपी बताओ, वो जो 5 केजी के बक्सा रखल है उसका काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो जेपी कहता है कि ठीक है। तो सुनो, काइनेटिक एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं? जेपी के रिस्पेक्ट में। मतलब जेपी देखेगा तब काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा। तो सुनो, हाफ मास कितना है? 5। इसका सुनो, जेपी जब देखेगा 5 केजी के बक्सा को तो रुका हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जेपी बस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, तो पूरा ओवरऑल कितना हो जाएगा? 0। अब प्रिंस देखे तो ये बताया है, सुनो, जेपी बताया कि इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो कहा कि पगला उगला का है यार, हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी दिखा रहा है हाफ m और v कितना है? प्रिंस को बस कितना के स्पीड से दिखाई देगा? 10। तो ये बक्सा भी 10 के रफ्तार से चलता हुआ दिखाई देगा प्रिंस को। तो यानी कि 10 का स्क्वायर कितना? 100। तो 2 से कट गया 50 बार में, और कितना जूल आ गया? 250 जूल। यानी कि एक ही सुनो एक ही वस्तु का एनर्जी यहाँ पे 0 जूल है और यहाँ पे 250 जूल है। यानी कि इससे कंफर्म होता है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करता है कि कहाँ से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर कहाँ है, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर ट्रेन में है तब काइनेटिक एनर्जी 0 जूल, और ऑब्जर्वर बाहर है तो काइनेटिक एनर्जी 250 जूल, ठीक है। तो ये बात रहा। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात रहा कि भैया प्रूफ करने के लिए बता दीजिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पूरा क्रिस्टल क्लियर। चलो, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या दिन निकालेंगे? बोलो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है बाबू बताओ? हाफ mv² जो फॉर्मूला है, के बराबर हाफ mv²। सुनो, इसका क्या करने जा रहे हैं? प्रूफ करने का मतलब कि इसको हम निकालेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से। सुनोगे, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला तभी निकलेगा ना जब तुमको ये वाला डेफिनेशन थोड़ा सा समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो अभी पक्का समझ में आ जाएगा। देखो, ये फॉर्मूला कह रहा था, जैसे कि हम बोले कि एक वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और यह v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो इसका क्या काइनेटिक एनर्जी है? सुनो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और यह v रफ्तार से चल रहा है, तो इसका क्या काइनेटिक एनर्जी है? सुनना, यही ना क्वेश्चन है। तो सुनना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो तुम्हारे लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए कि भैया इसका रफ्तार कितना है? v है।
तो जीरो से भी आने में, मतलब जीरो से इस रफ्तार पे पहुंचने में जो इसको एनर्जी दिया गया होगा उस एनर्जी को बोलते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो हम मान के चलेंगे कि शुरुआत कहाँ से किया होगा, u बराबर कहाँ से, इस शुरुआत में कहाँ होगा, रेस्ट पे। अरे बोलो, इस शुरुआत में कहाँ होगा, रेस्ट पे। तो शुरुआत में रेस्ट पे है और यहाँ पे इस पे कोई फोर्स लगाया, इधर से कुछ इस पे फोर्स लगाया गया, मतलब कि इसको धक्का दिया गया बॉल को, या सामने से फेंका गया इस बॉल को। तो यहाँ पे इस पे क्या लगाया गया, बोलो। बिना फोर्स के इसमें रफ्तार आएगा, बताओ। कोई भी बॉल पे बिना फोर्स लगाए रफ्तार आएगा जी, नहीं। ये पहले क्या चीज में था, रेस्ट में है। सुनो ध्यान से, पहले ये पहले रेस्ट में था, इसका रफ्तार कितना है, 0। शुरुआत में रफ्तार कितना है, 0। बहुत अच्छा, शुरुआत में इसका रफ्तार जो है वह 0 है। हाँ ठीक है, शुरुआत में इसका रफ्तार जो है 0 है। अब बाद में इसका रफ्तार कितना हो गया है, v हो गया है। अब बात है, अगर तुमको ये वाला चीज समझ में आ गया कि क्या हम किए, कुछ किए नहीं, बस एक एग्जांपल लेके हम समझाएं। चलो यहाँ से यहाँ गया होगा तो ये कुछ ना कुछ क्या कवर किया होगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी बोलो, डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे हम। अब बात है कि अब बिल्कुल इजी है काइनेटिक एनर्जी निकालना और प्रूफ करना। कैसे, तो तुम क्या करोगे कि सबसे पहले हमारे दिमाग में देखना कॉर्नर में क्या बात चल रहा है कि हम निकालने वाले हैं, सुनना ध्यान से, क्या निकालने वाले हैं। हम ही नहीं बताएंगे कि ऐसे किया जाता है, ऐसे क्यों किया जाता है वो समझो। हमारे दिमाग में है कि 0 से इस रफ्तार में पहुंचने में जो वर्क डन किया गया होगा या जो एनर्जी लगा होगा उसी एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हम सिंपली वर्क डन निकालेंगे कि यहां से यहां जाने में क्या वर्क डन लगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान के चल रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो इसीलिए हम कॉस थीटा का टर्म अभी नहीं ले रहे हैं, बस फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। चलो बहुत अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट एस है, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम क्या करने वाले हैं, फोर्स की जगह हम लिख लेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। हम किसी तरह से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, एस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आओ निकालो मेरे साथ। देखो तो यहाँ पे जानते हैं इक्वेशन, सुनो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर बराबर, बोलो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। हम बोलेंगे ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इसका फाइनल रफ्तार कितना है, v, तो v को छोड़ देंगे v स्क्वायर। इसका शुरुआत वाला रफ्तार कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 2 इंटू a इंटू एस। तो ये हो जाएगा हमारा, 0 को हटा ही देते हैं, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बोलो, 2as। अरे बात समझ में आया, ये कैंसिल हुआ क्यों, क्योंकि कैंसिल होके 0 हो गया, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये 0। अब बोलो, हम बोलेंगे कि s बराबर बताओ, तो s बराबर तुम बताओ निशु, s बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, बताओ फटाफट, s बराबर क्या लिखें इस इक्वेशन से, v स्क्वायर। चलो बहुत अच्छा, v स्क्वायर बाई 2a। s बराबर आ गया मेरे पास क्या, v स्क्वायर बाई 2a। चलो बहुत अच्छा, अब कुछ नहीं करना है भाई, s आ गया ना। अब वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो कि भाई यहाँ से यहाँ जाने में क्या वर्क डन लगा, तो फोर्स इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू, तो फोर्स की जगह क्या भर दिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना आया है, v स्क्वायर बाई 2a, तो यहाँ पे भर देंगे v स्क्वायर बाई 2a। तो a से मर गया, a से कैंसिल, a से चला गया, तो बचा क्या, वर्क डन बराबर एम वी स्क्वायर बाई 2, वर्क डन बराबर एम वी स्क्वायर बाई 2, या इसी को लिख लो क्या, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो बहुत लोग ज्ञानी लोग बोलते हैं कि भैया ये तो वर्क डन निकाले हैं, हम तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ढूंढ रहे थे, इसीलिए हम पहले डेफिनेशन बता देते हैं। सुनो, इसीलिए हम पहले डेफिनेशन बताए थे कि 0 रफ्तार से इस रफ्तार पे पहुंचने में जो वर्क डन का रिक्वायरमेंट पड़ता है, जो वर्क डन देना पड़ता है, जो वर्क डन किया जाता है, उसी वर्क डन का नाम है काइनेटिक एनर्जी। मतलब यही वर्क डन किस फॉर्म में आ जाएगा, बताओ, यही वर्क डन हमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखाई पड़ता है। तो नीचे से लिख देंगे कि दिस वर्क डन, सुनो, इस नीचे से लिख देंगे हेंस दिस वर्क डन, सुनो दिस नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, हेंस दिस वर्क डन
दिस वर्क डन, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो मेरे साथ साथ, दिस वर्क डन अपीयर एज, दिस वर्क डन अपीयर मतलब यह वर्क डन दिखाई पड़ता है किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, हिलाओ नहीं उसको, दिस वर्क डन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ, अरे बोलो, दिस वर्क डन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो यह वर्क डन आया ये वाला वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। और लास्ट में हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर, अरे बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। चलो तो कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें प्रूफ करने में, बोलो ये प्रूफ हो जाएगा आसानी से, हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ बता रहे हैं, ठीक है, लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बस ज़्यादा उसको हिलाओ नहीं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। चलो अब दूसरा समझते हैं आगे। सुनना, बात है कि ये तो हो गया नॉर्मल मेथड, दूसरा एक और इसका क्या मेथड है प्रूफ करने का, है दूसरा मेथड समझना, सेकेंड मेथड। हाँ किसको हिमांशु तंग कर रहा है? प्रिंस को। चलो सुनो, सुनो यहाँ पे सुनो, ये ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी का दूसरा तुरंत प्रूफ होगा। बस ये वाला कोई दिक्कत हुआ किसी को समझने में? नहीं, इसमें कुछ नहीं था। एक क्यों हम ऐसा कर पाए, हम यहाँ पे कैसे लॉजिक लगाएं, ये वाला डेफिनेशन से, ठीक है। अब आगे समझोगे। यही वाला फिगर हम फिर से बना रहे हैं। यहाँ पे इसका रफ्तार जो है वह v है। चलो अब यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला ओ वाला। कौन वाला? जो हमारा फॉर्मूला है कौन फॉर्म में? वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्म में, है ना। वेरिएबल फोर्स के फॉर्म में एक फॉर्मूला था ना, ए वाला, देखो, हाँ ए वाला, एफ आई डी वाई। वो बहुत लंबा चौड़ा है तो उसको नहीं लिखेंगे, बस एफ एक्स डी एक्स लिख लिए, ठीक है, इतना से काम हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिख लिए, ठीक है। अब सुनना आगे। अब यहाँ से बात है, वर्क डन बराबर फोर्स की जगह लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, और ये जो dx है इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो, यहाँ तक दिक्कत हुआ है? देखो यहाँ पे नहीं। आगे वर्क डन बराबर मास इंटू एक्स। सुनो, अगर कोई बताएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सुना, वो तो ठीक है, v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं, अगर याद हो तो बोलो, और नहीं याद है तो इसको इंस्टेंटेनियस क्या बोलते थे? क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो dx बाई dt है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो छोड़ो, ये है हमारा वेलोसिटी का। जैसे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। नहीं तो नॉर्मल फॉर्म में समझो, ये क्या लिखा हुआ है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे क्या है? क्या है? dx। तो वर्क डन बराबर, एक कैसे लिखें नहीं समझ में आया तो ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ पे बस लिखे हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। अब सुनो, अब यहाँ पे जो ए वाला क्वांटिटी है, ए वाला, ठीक है, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डी, या अगर तुम पढ़े होगे उसमें तो फॉर्मूला था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ठीक है। अगर तुम पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है क्या? एक्स बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या लिखते हैं? अरे बोलो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को वेलोसिटी। तो यहाँ पे हो गया m, और यहाँ पे जो dv है इसको लिख देंगे, और इसको क्या लिखेंगे? बोलो, अरे बोलो, इसको क्या लिखेंगे? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे
वर्क डन बराबर आ गया, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेके आएंगे, m बाहर आ गया और अंदर में बच गया क्या, v और कोई दिक्कत नहीं। अब बात है ये हम लिमिट लेते थे कहाँ से कहाँ, तो शुरुआत में सुनो वेलोसिटी शुरुआत में कितना था, अब बाद में कितना हो गया है, तो क्या लेंगे, जीरो से कितना, जीरो से कितना, मतलब ये वेरिएबल है, वेरिएबल कहाँ से कहाँ गया, जीरो से भी, ठीक है। उसमें क्या लिए थे कि x बराबर इतना से कहाँ तक गया था, तो जीरो से भी। अब यहाँ पे आ गया, अब कुछ नहीं करना है, m को यहीं रहने दो। अब बताओ हम तुमसे पूछते हैं कि इसका क्या होता है, मतलब कि इसका जो कल हम बताए थे कि x के पावर 2 का या x के पावर 3 का, x के पावर 3 का था x के पावर 4/4, इसके x के पावर 3/3। उसी तरह से हम पूछें कि v का बताओ, तो v के पावर 1 है, तो एक और जोड़ो, तो v स्क्वायर बाई कितना 2, तो इसका हो जाएगा हमारा कितना v स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे कितना 0 से v, तो यहाँ पे भरो। सबसे पहले क्या भरते हैं, ऊपर वाला ये वाला भरते हैं ना, इसको क्या बोलते थे, हाँ, तो ये भरेंगे, तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 अब माइनस, अब 0 भरेंगे तो 0 के स्क्वायर बाई 2, तो आ गया हमारे पास, सुनोगे वर्क डन मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास वर्क डन आ गया हाफ mv स्क्वायर, यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हिमांशु समझ में आया, हाँ कि नहीं आया, आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। चलो mv स्क्वायर बाई 2, चलो हाफ mv स्क्वायर, सुनो यही वर्क डन क्या आ गया, हाफ mv स्क्वायर, और यही वर्क डन किस फॉर्म में दिखेगा, अरे यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, दिस वर्क डन appear in the तुम ही कह रहा था कि दो तरह से बताइए, दो तरह से बताइए, ठीक है, हाँ हाँ कि नहीं आया, पक्का। चलो अब बात है, सुनो अब थोड़ा सा जो है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच क्या रिलेशन है, यहाँ पे देखते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। आवाज नहीं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ढेरी ने सोच रहा है कि पहले लिख लेते हैं, समझेला तो बादों में समझ लेंगे, ठीक है। ढेर कोई यही सोच रहा है कि पहले लिख ही लेते हैं, तो पहले समझो, ठीक है, लिखना तो बादों में हो जाएगा, ठीक है, वो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, तो पहले समझो अब यहाँ से समझो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, सुनो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, तो इस रिलेशन मतलब कि बाप दादा का रिलेशन है कि बेटा पोता का रिलेशन है, क्या है, तो सुनो क्या चीज का रिलेशन है, मौसा मौसी के रिलेशन है, मौसा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तुम्हारे मौसा लगते हैं। चलो सुनो तो पहले सुनो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है तुम बताओ, पंक्ति बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या, तो तुम शौक क्यों हो गई कि हमरा से क्या पूछ दिए हैं, सुनो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। अब कभी भी सुनो, कभी भी काइनेटिक एनर्जी, सुनो सीख लो पहले, कभी भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकालना हो तो पहला काम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है,
फॉर्मूला लिख दिए हाफ एम बी स्क्वायर। दूसरा काम कि काइनेटिक एनर्जी का जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, सुनो, काइनेटिक एनर्जी का जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है हाफ एम, अब भी स्क्वायर को तोड़ दो भी गुने भी में, वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं किए हैं, भी स्क्वायर को भी गुने भी में तोड़ दिए। अब बताओ, अब इसमें सुनो ध्यान से, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी भी क्या है, अभी भी यह काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में 1 से गुना कर सकते हैं, बोलो 1 से गुना करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। इस 1 को हम m बाई एम लिख सकते हैं कि नहीं, m बाई एम कट के कितना हो जाएगा, अरे m बाई एम कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हाफ एम भी स्क्वायर को गुना कर देंगे हाफ एम भी स्क्वायर, इसको अपने मन से अपने तरफ से m बाई एम से गुना कर देंगे। तो गुना करने क्यों कर दिए, हम फार्मूला लाना चाहते थे, इसीलिए मोमेंटम इसमें आ जाए इसीलिए। अब देखो क्या होगा, होगा यूं कि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। अरे बताओ, मास इंटू, सुनो ध्यान से, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो एगो मास एगो वेलोसिटी मिलके एगो मोमेंटम बना दिया, और एगो मास एगो वेलोसिटी मिलके एक और मोमेंटम बना दिया, तो केगो मोमेंटम बन गया, तो 2 गो, यानी कि P गुने P हो जाएगा। अरे P गुने P, और नीचे क्या बच गया, M, एगो M बच गया। तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बन गया, P स्क्वायर बटा 2m। काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर बटा 2m, ठीक है, बात नहीं करो नहीं तो यहाँ बुला के पीट देंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर बटा 2m, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना किसका, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच ऐसा रिलेशन होता है। अब इसी को तोड़ मरोड़ सकते हो, जैसे अगर तुम्हें तोड़ना मरोड़ना आता है तो तोड़ो मरोड़ो, कैसे, अब इसी को ऐसे लिखते हैं लोग कि भैया काइनेटिक एनर्जी जो है इसको तुम जनरल ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनना, काइनेटिक एनर्जी बराबर, सुनो, काइनेटिक एनर्जी या तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो काइनेटिक एनर्जी या 2m एक दने गुना हो जाएगा, अब P स्क्वायर एक दने बच जाएगा। तो ऐसा होगा P स्क्वायर बराबर 2m के ई, 2m के ई। अरे बोलो, काइनेटिक एनर्जी बराबर 2m, P स्क्वायर 2m क्या हो गया, 2m के ई। अब P बराबर क्या हो गया, अंडर रूट, स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट 2m के ई। यानी कि ये भी कभी पूछता है फॉर्मूला में कि कौन, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी मोमेंटम सही है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आता है तो यही चीज़ को ऐसे किए हैं, इसमें कोई ज़्यादा साइंस मैथ लगा नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा है, ठीक है। हाँ, अब बात रहा कि ग्राफ, जो छोटा छोटा ग्राफ पूछता है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, ये सब, ठीक है। तो सुनो, 2 या 3 मेरे पास ग्राफ है, तो बस ग्राफ समझ लो कि ग्राफ कैसा कैसा मेरे पास ग्राफ है, ठीक है। सुनो, टाइम हो गया तो ग्राफ है बस एक लाइन का, सुनो। तो ग्राफ बनाने में टाइम लगता है, बस 1 मिनट बस देख लो, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ग्राफ देख लो। 3 गो ग्राफ है, देखो, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, ठीक है, 3 गो ग्राफ है, ठीक है। अब तीनों ग्राफ समझो, तीनों ग्राफ किसके किसके बीच का है। पहला ग्राफ बनाएंगे, सुनना, पहला हम बता रहे हैं कि कैसे ग्राफ बना रहे हैं, हमें पता है, सुनो, हम तुमसे पूछेंगे, हम पूछेंगे कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर, मोमेंटम का प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कब, सुनना ध्यान से, कैसे बोलना है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमेशा नहीं, जब मास कांस्टेंट होगा तब। मतलब अगर इसमें रिलेशन बता रहे हैं तो तीसरा चीज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर प्रोपोर्शनल की बात करें, सुनो ध्यान से, हम 2 चीज फिर से बता रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम सामने सामने है तो बोलेंगे कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन कब, जब मास कांस्टेंट होगा तब।
अच्छा, दूसरा चीज ऐसे समझो, काइनेटिक एनर्जी और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यह बट्टा में है इस साइड, ठीक है। अगर सामने रहता तो डायरेक्टली, अब बट्टा में रहता तो इनवर्सली। काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमेशा नहीं, जब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तब, जब मतलब जो तीसरा बच जाएगा ना उसको कांस्टेंट बोल देते हैं। अब जैसे कि देखो अब मतलब ये चीज है, अब इसी चीज के अनुसार हम ग्राफ बना रहे हैं। देखो हम पहला जो ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, सुनना ध्यान से, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे लिखते हैं क्या, मोमेंटम। एक जगह है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा जगह क्या है, मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैसे प्रोपोर्शनल है, अरे बोलो, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, हमेशा नहीं। इफ एम बराबर क्या, इफ एम बराबर कांस्टेंट, और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, कटोरे पे कटोरा, कटोरे पे केक, यूनिक साइंस सेंटर के बच्चों लाखों में एक। चलो, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे है, सुनो, इसका अगर मीनिंग समझना है तो तुम समझो कि अगर काइनेटिक एनर्जी माइनस में लोगे फिर भी मोमेंटम प्लस में आएगा, या काइनेटिक एनर्जी प्लस में रहेगा फिर भी मोमेंटम प्लस में आएगा। ग्राफ समझना है तो ऐसे समझो कि काइनेटिक मोमेंटम जो हम होगा हमेशा क्या चीज में आएगा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है, लिखवाए थे ना, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या, पॉजिटिव, कहाँ गया, हाँ 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 हाँ, ये निगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होगा। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, वैसे भी ए प्रोपोर्शनल अगर बी स्क्वायर है तो उसका ग्राफ कटोरा के शेप में बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आ जाओ यहाँ पे, दूसरा आते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी स्क्वायर यदि कौन कांस्टेंट है, तो दूसरा यहाँ पे ऐसे बनाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है किसके, भी स्क्वायर के। देखो भी स्क्वायर है तो इफ एम बराबर क्या, कांस्टेंट, इसका भी ग्राफ वही बनेगा, ए प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, ए प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर का ग्राफ बस याद रख लो कि ऐसे बनता है, ठीक है। चलो क्या कैसे बनता है, सुनो, ये ग्राफ्स 9th क्लास में पढ़े हो ना कि x और y का वैल्यू एक पॉइंट बनाते हैं, फिर एक और पॉइंट बनाते हैं, ऐसे कर करके अलग अलग वैल्यू रख के चेक करो, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। वेलोसिटी इतना तो काइनेटिक एनर्जी इतना, वेलोसिटी इतना तो काइनेटिक एनर्जी इतना, आप फिर सब पॉइंट को मिलाओगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। बात समझ में आया। चलो, अब तीसरा एक है कि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी मास का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कब, कौन कांस्टेंट रहना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट कर देगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा बनता है। चलो हो गया, हो गया ना। इसमें किसी को कोई डाउट पहले नहीं समझ में आया तो वो क्लियर करो, नहीं तो फिर हम आगे पूछेंगे। चलो पूछो, पहले पूछ लो। काइनेटिक एनर्जी मास और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पूछेगा, हाँ कुछ नहीं दे ले रहेगा तो तुम बोलना काइनेटिक एनर्जी मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली। सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल आंसर, हाफ एम बी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ डायरेक्टली, हाँ। और किसी का कोई डाउट क्या, तो तुम भी स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम हो जाएगा, हाँ हाँ सीधा स्ट्रेट लाइन का, हाँ ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये हो गया। बोलो पूछना है किसी को, नहीं चलो हम क्वेश्चन पूछने आ रहे हैं इसमें से, क्या चीज़ का, हाँ बोल, हाँ क्या ग्राफ 2,
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा, सुनो, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी और वी स्क्वायर सामने सामने है ना, तो बोलो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कौन एम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। हाँ, तीसरा वही चीज है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर में से अगर ये फॉर्मूला पे आओगे तो ठीक है, मोमेंटम वाले फॉर्मूला पे आओ। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। अगर मोमेंटम कांस्टेंट कर लो तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मास। सुनो, ग्राफ लोग हल्का में ले लेता है, लेकिन ग्राफ ऐसा चीज है भारी भारी न्यूमेरिकल चुटकी में सोल्व करेगा। कि रेशियो वाला न्यूमेरिकल, कि फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ क्या क्या बोलोगे? हाँ हाँ हाँ, चलो क्वेश्चन पूछे कि नहीं, कोई बताओगे? हैंड्स अप करो जो बताओगे क्वेश्चन अपने से।